चाहिए। और इसी के आधार पर 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ और गठन हुआ तो इसमें कहा गया एक प्रधानमंत्री 5 सदस्यीय ये आयोग होना चाहिए। कितना होना चाहिए? इसमें 5 सदस्य होंगे, पहले समझे लिखा दूंगा। 5 सदस्य होंगे, 5 सदस्य में एक अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष के अलावे 2 जो होंगे ये कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, केंद्रीय कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। और 2 सदस्य जो होंगे यह ओबीसी और एससी एसटी समुदाय के विशेष जानकारी वाले व्यक्ति होंगे। ठीक है, 2 कौन होंगे? एक अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष वो होगा जो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश होगा या रिटायर्ड न्यायाधीश होगा। ठीक है, अध्यक्ष कौन होगा? जो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश हो सकता है या रिटायर्ड हो सकता है। 2 होगा जो कैबिनेट स्तरीय मंत्री होंगे, और जो 2 होगा या एससी एसटी या ओबीसी वर्ग के विशेष जानकारी वाले व्यक्ति होंगे। इनको मिला करके यह पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा। और कहा गया कि धारा 2 के हिसाब से यह पिछड़ा वर्ग आयोग जब गठन होगा तो इनके द्वारा दिए गए रिपोर्ट या अनुशंसा को केंद्र सरकार मानने के लिए बाध्य होगी। ठीक है, फिर तीसरा कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग अनुसंधान करेगा और जो हमारी जाति व्यवस्था चली आ रही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब जातियों के उपजातियों में से किसी भी जाति को, ध्यान रखेंगे, इन वर्णों के जातियों में से उपजाति के किसी भी जाति को वह पिछड़ा वर्ग में शामिल कर सकता है। शामिल करने की सिफारिश किसको दे सकता है? केंद्र को दे सकता है। समझ गए ना? अब ये नहीं कहेंगे कि हाँ खाली इन्हीं को दिया जाता है, ये नहीं। गठित हुआ है, यह अनुसंधान करेगा और किसी भी वर्ण के किसी भी उपजाति को अगर शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति से पिछड़ा देखता है तो वह ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश किसको करेगा? केंद्र सरकार को करेगा। केंद्र सरकार जो होगी ये मानने के लिए बाध्य होगी। क्या होगी? ठीक है बाबू, यह है पिछड़ा वर्ग आयोग। तो पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है कि कब लागू हुआ, कितने सदस्य होते हैं, इसकी अनुशंसाएं पॉइंट फॉर्मेट में दे देगा नहीं, लेकिन मेंस में इसको ऐड कर देंगे या आपको शॉर्ट टर्म का जो क्वेश्चन आ रहा है